तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का 3D मॉडल जो कि हमने एक बॉटल यहाँ पर क्रिएट की हुई है। इसको बनाते हैं किस तरह से इसको बनाया और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है एक इमेज की हेल्प से ट्रेस किया हुआ है और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें स्वीप कर दिए हुए हैं। इनको करने के लिए हमने लाइन को करा था प्रोजेक्ट इंटरसेक्शन से सरफेस की हेल्प से और देन आफ्टर हमने इसमें की थी आउटर सरफेस पर यहाँ पर थ्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं इसको क्रिएट करके किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। चलिए इसके लिए ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्लेन, क्योंकि उसी प्लेन पर हमको यहाँ पर उसको इंसर्ट करना है इमेज को। तो राइट प्लेन लेते हैं यहाँ पर और करते हैं स्केच। देन आफ्टर हमको आना है यहाँ पर जो कि आप एरो देख रहे हैं और इसमें यहाँ पर टूल्स में आएंगे और यहाँ पर आपको आना है इसमें स्केच टूल्स में। और इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे। वो आपको इस तरह से जो नीचे एरो शो हो रहा है इस पर नीचे की तरफ क्लिक करना है, जिसके मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ एक बार। अभी हमारा ये जो पॉइंट एक्टिवेट हो गया है तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्केच पिक्चर नाम का एक ऑप्शन होगा तो उस पर आपको वन क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ भी आपने अपने इमेज को सेव किया हुआ है उसको आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है इस तरह से। सिंपली इंसर्ट करने के बाद आप इसको साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही रखना है। ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ पर ले लेते हैं हम लाइन जो कि होगी हमारी सेंटर लाइन। और इस सेंटर लाइन के इस वाले पॉइंट से हमको यहाँ पर एक लाइन बनानी है इसके सेंटर में कुछ इस तरह से। और अभी यहाँ पर हम करेंगे इसको ट्रेस। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पर लाइन टूल। कर्सर को अवे करेंगे पॉइंट से, देन कर्सर को फिर से पॉइंट पर ले जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आर्क क्रिएट होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं इस तरह से क्लिक। देन आफ्टर आपको करना है स्किप और अगेन लेते हैं यहाँ पर इस प्लान का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस प्लान लेने के बाद आपको थोड़ा जूम करना है और इसके बाद कुछ इस तरह से करना है प्रोफाइल को क्रिएट। सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। यहाँ पर लास्ट में हम ले लेते हैं लाइन, टर्न कर देते हैं इस पोर्शन को और इन दोनों को ऊपर कर देंगे टेंजेंट। सिंपली सिर्फ हमको इसमें इतना ही करना है और इतना करने के बाद एग्जिट करेंगे स्केच से। लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस, जिस स्केच से हमने यहाँ पर इमेज से ट्रेस किया था उस इमेज को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। और अभी हम आएंगे यहाँ पर रिवॉल्व बॉस बेस में। इसमें आने के बाद आपको इस वाले सेंटर लाइन को करना है सिलेक्ट, ये जो आप वर्टिकल सेंटर लाइन देख रहे हैं इस पर आपको करना है ओके। देन आफ्टर आप देखेंगे कि हमारा जो स्केच है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिवॉल्व हो चुका है। ओके करते हैं। तो सिंपली ओके करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की एक शेप आ जाएगी। और इतना करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर इसमें प्लेन क्रिएट करना होगा। तो चलिए प्लेन क्रिएट नहीं करते, इसमें डायरेक्ट हमारे पास राइट प्लेन है इसी पे क्लिक करते हैं और लेते हैं यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से, एग्जिट करते हैं स्केच से। देन आफ्टर अगेन लेते हैं राइट प्लेन को, स्केच करते हैं यहाँ पर और लेते हैं लाइन टूल। अभी करते हैं एग्जिट। तो इसके बाद आपको आना है यहाँ पर सरफेस का आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर हमारे सभी टूल्स सरफेस के हैं। और यदि आपके केस में आप ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे किसी भी एक ऑप्शन पर लाइक इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद टैब्स में आएंगे तो यहाँ पर आप चेक और अनचेक कर सकते हैं किसी भी
ऑप्शंस को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सरफेस वाला चेक है। तो यहाँ पर आने के बाद स्वीप सरफेस में आपको आना है। इसमें आने के बाद ले लेते हैं सबसे पहले हम लाइन, सेकंड में ले लेते हैं इस वाली लाइन को। हमारे पास कुछ इस तरह का एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आने के बाद प्रोफाइल ट्विस्ट में आपको स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू पर करना है क्लिक, और यहाँ पर दे देते हैं इसमें कुछ इस तरह से एक एंगल क्रिएट करना है। सिंपली इसको ले लेते हैं यहाँ पर 90। ओके, और इतना करने के बाद अभी हमको आना है यहाँ पर कर्व में, और यहाँ पर आपको लेना है स्प्लिट लाइन इंटरसेक्शन। आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना है। लेते हैं इस वाली पोर्टल को, सेकंड में लेते हैं इस वाले सरफेस को। तो इंटरसेक्शन था वहाँ पर हमारा एक कुछ इस तरह से रेफरेंस लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगेन आना है आपको फीचर्स में, और स्केच में आने के बाद 3D स्केच पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट एंटिटी के ड्रॉप डाउन में आपको क्लिक करना है और इंटरसेक्शन कर्व पे करना है क्लिक। और यहाँ पर दोनों हमारे जो फीचर्स हैं अलग अलग, दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, वहाँ पर हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। एग्जिट करते हैं यहाँ पर स्केच से, फीचर्स में आएंगे, करते हैं यहाँ पर इसको स्विप कट। देन आफ्टर लेंगे यहाँ पर इस वाली लाइन को, सर्कुलर प्रोफाइल करेंगे सिलेक्ट, सर्कुलर प्रोफाइल लेते हैं यहाँ पर लाइन, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको डायमीटर दे सकते हैं। मैंने दिया इसको 5। इसके बाद देते हैं इसको फिलेट, थर्ड फिलेट आपको लेना है, और लेते हैं इस पर फेस को, सेकंड में लेते हैं यहाँ पर इसे और इसमें दे देते हैं वैल्यू अकॉर्डिंगली 2.3। ओके, सेम इसी तरह से दूसरी साइड में करना है आपको। सारे फेस को लेते हैं और सेकंड में लेते हैं यहाँ पे इसे, इसको भी कर देते हैं ओके। कंट्रोल 7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। देन आफ्टर आपको इन तीनों को करना है सिलेक्ट, सर्कुलर पैटर्न करते हैं इसको, सर्कुलर एज को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लेगा, और हमारे पास कुछ इस तरह से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली करना है सेल। तो सेल टूल को लेंगे यहाँ पर, और सेल टूल को लेने के बाद आपको यहाँ पर थिकनेस दे देनी है इसमें जितना भी आपको रखना है, और इसके टॉप फेस को करेंगे सेलेक्ट ओके। तो यहाँ पर ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगेन इसमें टाइम लेगा, बिकॉज ऑफ हमने नीचे की तरफ यहाँ पर स्वीप कट दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर सेल हो चुका है, और सेल को देखने के लिए हम करेंगे सेक्शन व्यू पर क्लिक, ड्रैग करते हैं इसको इस तरफ। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये कुछ इस तरह से सेल हो चुका है। सेक्शन व्यू करते हैं डिसेबल, और देन आफ्टर इसके जो टॉप फेस है इस पर करेंगे हम थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग करने के लिए हमको आना है यहाँ पर टूल विजार्ड में, थ्रेड पर करना है क्लिक, ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद जिस भी एज से आपको स्टार्ट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर एज ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर एज कर लेते हैं सिलेक्ट किसी भी सिलेंडर की।
इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास को इस तरह से थ्रेडिंग शो होगी। यदि आपके केस में नहीं हो तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको शो होगा एक शेडेड प्रीव्यू। तो इस पर आपको रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है प्रीव्यू ऑप्शंस में, और इसको सेलेक्ट करने के बाद भी यदि आपको ऑप्शन शो नहीं हो तो आपको आना है यहाँ पर साइज़ में, और साइज़ अपना अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो हमने इसमें सेलेक्ट किया था M14 और 2। M14 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको ऑफसेट देना पड़ेगा, जो कि आप ये ऑफसेट का चेक बॉक्स देख रहे हैं। तो इस पर आपको सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर ऑफसेट हो जाएगा जिस भी एज को हमने सेलेक्ट किया है उस एज से। और ऑफसेट करने के बाद आपको इसको करना है रिवर्स, और रिवर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर अपवर्ड हो चुका है। और अपवर्ड होने के बाद इसको दे देते हैं यहाँ पर 3, और आना है आपको नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको इसमें एक्सट्रूड थ्रेड करना है, और एक्सट्रूड थ्रेड में आपको मिरर प्रोफाइल को करना है सेलेक्ट, क्योंकि हमको ये जो थ्रेडिंग है वो हमको आउटर सरफेस पर चाहिए। मिरर प्रोफाइल, देन आफ्टर जो हमने थ्रेडिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में निकाला था उसको कर देंगे ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए ट्रिम विद स्टार्ट फेस पर करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो हमारा जो टॉप से है वो ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ पर कर देंगे ओके। सिंपली ओके करने के बाद जो हमारी थ्रेडिंग है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। तो यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था। तो डिस्टेंस किस तरह से देना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अगेन से करते हैं इसको एडिट फीचर, और जो हमने इसको लिया हुआ है यहाँ पर 20, इसको इंक्रीज कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ब्लाइंक में, इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 28, और करते हैं यहाँ पर ओके। सिंपली ओके करने के बाद अभी थ्रेडिंग हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। और यदि आपको यहाँ पर इसको कोई भी टेक्सचर देना है तो सभी को हमारे पास सिलेक्ट करेंगे, करते हैं सिलेक्ट ओके। और यदि आपको इसको ग्लास का टेक्सचर देना है तो आप सिंपली वो भी दे सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद तो नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लास, ग्लास में ग्लॉसी टेक्सचर्स, आप जो चाहें इसको यहाँ पर दे सकते हैं राइट। कुछ इस तरीके से। तो हम इसमें इसी को रखते हैं, और इतना करने के बाद यदि आपको इसको कोई बैकग्राउंड देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड का करेंगे सिलेक्ट, और अकॉर्डिंगली आप इसमें किसी भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं। कुछ इस तरह से। तो हम ले लेते हैं इसमें यहाँ पर इसको Ctrl+7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। और सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा मॉडल है बोतल वो बन के तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।